जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता में सम्मिलित होने जा रहे सभी प्रिय विद्यार्थियों, साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जिनको गत वर्ष में क्विज प्रतियोगिता में पूछा गया है। ये वो प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे किसी प्रतियोगी परीक्षा में काम आ सकते हैं। विद्यार्थियों, जैव विविधता क्विज राज्य स्तरीय क्विज है। 2 चरणों पर यह क्विज होती है, प्रथम जिला स्तर पर, दूसरी राज्य स्तर पर। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या प्रश्न थे और उनके उत्तर क्या है। पहला प्रश्न था, पृथ्वी की आयु कितने वर्ष हैं? पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। नीलम, लंगड़ा, देशहरी, तोतापरी आम किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं? ये आनुवांशिक जैव विविधता के उदाहरण हैं। जैव विविधता से हमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? जैव विविधता से हमें पारिस्थितिकीय सेवाओं के लाभ प्राप्त होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीवन अभयारण्य हैं? सितंबर 2019 की स्थिति में पूछा गया था। इसका सही उत्तर 25 जीवन अभयारण्य हैं। 2 जीवों के बीच का वह संबंध जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? विद्यार्थियों, उसे सहजीविता के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। चचाई प्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चचाई प्रपात बीहर नदी पर बनाया गया है। मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? विद्यार्थियों, मोगली चरित्र पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। 10वां प्रश्न हमको पूछा है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है? विद्यार्थियों, एक प्राकृतिक जंगल स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। मछली, सरीसृप, मगरमच्छ, जलकुंभी, मेंढक इत्यादि किसके उदाहरण हैं? ये जलीय जैव विविधता के उदाहरण हैं। 12 क्वेश्चन पूछा था, क्या शैवाल में जीवन है या नहीं? शैवाल में जीवन है, इसका सही उत्तर हाँ है। विषाणु इनमें से किस श्रेणी के हैं? विद्यार्थियों, विषाणु निर्जीव श्रेणी के हैं। जैव विविधता के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जैव विविधता के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश एवं अत्यधिक प्राकृतिक दोहन है। जमुनापारी किस पशु की एक पालतू नस्ल है? यह किस क्षेत्र की स्थानीय नस्ल है? ये बकरी की नस्ल है और भिंड क्षेत्र की यह नस्ल है। काली मुछ निम्न में से किस अनाज की किस्म है? काली मुछ विद्यार्थियों चावल की किस्म है। इनमें से किस पेड़ की छाल को एक मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दालचीनी को मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, हम प्रवाल भित्तियों को कहाँ देख सकते हैं? हम प्रवाल भित्तियों को उथले उष्णकटिबंध समुद्रों में देख सकते हैं। 19वां प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में शुष्क वन, साल वन को छोड़कर पाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन, सफ़ेद बाघ का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? सफ़ेद बाघ का संबंध मध्य प्रदेश के रीवा से है। 21वां क्वेश्चन हमको पूछा है, सेलाना वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह रतलाम जिले में स्थित है। मुर्गे की स्थानीय नस्ल कड़कनाथ मध्य प्रदेश के किस जिले में मूल रूप से पाई जाती है? यह झाबुआ में पाई जाती है। कृषि जैव विविधता आवश्यक है उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी मछली को मध्य प्रदेश की राज्य मछली घोषित किया गया है? महाशीर मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य
मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा हाल ही में प्राप्त हुआ है। सन 2018 में इन राज्यों में बाघों की संख्या पूछी गई है। इसमें मध्य प्रदेश 526। जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार की विधियों से किया जा सकता है? विद्यार्थियों, अ और ब इसका उत्तर सही है। 28वां अंतःस्थलीय संरक्षण में है। अंतःस्थलीय संरक्षण में प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक मान्यताओं के कारण जंगलों के कुछ क्षेत्र में पेड़ नहीं काटे जाते हैं। ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? विद्यार्थियों, ये क्षेत्र पवित्र वृक्ष निकुंज कहलाते हैं। चिड़ियाघर, नर्सरी, वानस्पतिक उद्यान के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, ब बाह्य स्थलीय संरक्षण इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ भारत आई बाह्य आक्रामक प्रजाति कौन सी है? गाजर घास एवं कॉकरोच। मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण क्या है? जंगलों का घटना। मृदा अपरदन की मुख्य वजह क्या है? मृदा अपरदन की मुख्य वजह जंगलों की कटाई है। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? जल प्रदूषण के जो कारण है उसमें तीनों कारण उत्तरदायी है। द इसका सही है। 35 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड द्वारा कृषि किस्मों के बीज एकत्रित करने के लिए कौन सी यात्रा निकाली गई है? इसके लिए बीज बचाओ यात्रा सही है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ठंड के दिनों में होने वाले वायु प्रदूषण की मुख्य वजह क्या है? ठंड के दिनों में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह नरवाई जलाना है। सीबीडी के उद्देश्य क्या है? सीबीडी के उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, संवहन, उपयोग एवं लाभ प्रभाजन है। विद्यार्थियों, 40 क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगले वीडियो में मैं 41 से 80 तक के प्रश्नों को आपके साथ शेयर करूंगा। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को नोट कर लें, कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से काम आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।